क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो कि एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल पढ़ते हैं, वो उनकी अच्छे नंबर क्रिएट हो जाते हैं। और आपने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो कि साल भर पूरी साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स जो है उतने खास आते नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा रीजन है। आज हम आपको एक कहानी की मदद से आपको उस रीजन को समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहेगा। और मेरा नाम है अनुज जरिया। तो चलिए करते हैं आज की शुरू क्लास। वो फॉर्मेट देखना चाहता है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। मैंने काफी सारे टीचरों से बात की, उनसे हमें पता चला एग्जाम में क्या लिख कर आ रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा आप लिख कर आ रहे हैं वो ज्यादा आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपको हमें समझना होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो वो उनके बारे में समझते हैं। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, उसमें मैंने काफी सारे बच्चे की कॉपी देखी है जिसमें लिखने का तरीका उनका काफी अलग है, जिससे क्या होता है उनके मार्क्स कट जाते हैं। अगर सही भी होता है क्वेश्चन तो भी मार्क्स कटने के उसमें चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो गौरव है, ये इसने पूरी साल पढ़ाई की है, लेकिन इसने 5 स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाया। आपको 5 स्ट्रेटेजी क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर ही जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या समझना होगा, इसने पूरी साल पढ़ाई की है तब भी इसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, और इसने 5 स्ट्रेटेजी को अपनाया है जिससे इसके नंबर काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुए हैं। हमने काफी बार देखा है, जैसे किसी बच्चे की नोटबुक होती है उसमें लिखने का तरीका हर बच्चों का अलग होता है, लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि जो मोहित है इसने बिल्कुल साफ राइटिंग में अच्छी पैराग्राफ को देखकर लिखा है। तो मैंने ऐसे काफी सारे टीचरों से बात की है, उन्होंने रीजन ये बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ज्ञान की मदद से। अब ऐसा हो जाता है कि जब आप दिखाओ उसको ज्ञान और टीचर देख रहा है फॉर्मेट कि आप किस तरीके से लिखकर आ रहे हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम उस 5 स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, कट ऑफ आंसर। हम सबसे पहले समझेंगे कट ऑफ द आंसर को। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं और वो क्या करते हैं, इस तरीके से गंदे तरीके से कट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो टीचर होता है उसको एग्जाम चेक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जाती है और वो आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करने लगता है। यानी वो ज्यादा टाइम लेगा और जितनी ज्यादा कट आपके आंसर होंगे उसी से आपका जो इंप्रेशन है वो भी खराब हो सकता है, और वो आपकी कॉपी को इस तरीके से चेक करेगा जैसे आप वहां पर फेल होने वाले हो। तो इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे आप एग्जाम लिखोगे और जैसे मान लो थोड़ी मोड़ी जो गलती होती है वो सभी से होती है, तो क्या करते हैं, जैसे ये है, मैं यहाँ पर कुछ लिखकर दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, ये लिखा क्लास। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कि इसको गंदे तरीके से काटते हैं, जिससे क्या होता है जो टीचर होता है उसको प्रॉब्लम होती है चेक करने में, और वो क्या करता है आपका जो आंसर होता है उसको वो पूरा काट देता है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ऐसी छोटी मिस्टेक हो, वैसे हो सके तो आपको कम से कम मिस्टेक करनी है, जिससे आपका एग्जाम जो है वो खराब ना लगे, आंसर खराब ना लगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आंसर जैसे ये वर्ड आपका गलत हो गया तो आपको सिंपल सिर्फ लाइन खींचनी है, जिससे जो आंसर होगा वो साफ दिखाई देगा और आपकी मिस्टेक को भी टीचर समझेगा। इसको आपको सही करना है, ये बात का ध्यान रखना। स्लो हैंड राइटिंग, स्लो हैंड राइटिंग, काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्लो लिखते हैं, बल्कि धीमा धीमा लिखते हैं और टाइम लेकर लिखते हैं, जिससे उनका क्या होता है जो पेपर होता है वो छूट जाता है, और इससे क्या होता है उनके मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। और ये इम्पोर्टेंट करता है कि आप उसमें कितना लिखकर आते हो, इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आप एग्जाम पर कैसा लिखकर आ रहे हो, कितना लिखकर आ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो कि स्लो स्लो लिखते हैं, उनका 3 घंटे का टाइम ऐसे ही बीत जाता है, जैसे उनकी जो
मतलब जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उनके छूट जाते हैं, जिससे उनके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसको भी हमें समझना होगा। और अब तीसरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है, जो कि हर स्टूडेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम है। अब इस तीसरी प्रॉब्लम का क्या अर्थ है, तो हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं। कुछ लोगों की जो हैंड राइटिंग होती है वो इतनी गंदी होती है, जिससे टीचर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको परेशानी जाने लगती है जब आपकी वो कॉपी चेक करता है। तो उसका भी हमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा बैड राइटिंग, इस पर भी हमें पूरी तरह ध्यान देना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि उसको कॉपी बड़ी साफ लगे और लिखने का तरीका भी कुछ अलग हो। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास में ये 3 हैं जो स्ट्रेटेजी अभी हमने फॉलो की है। और बैड राइटिंग, आपको क्या करना है, राइटिंग सुधारने के लिए जो भी आप लिखते हैं, जैसे आप फोन से पढ़ते हैं या फिर आपको टीचर पढ़ाता है और आपने देखा होगा कि कभी वो बोर्ड पर लिखवाता है, वो आपको भी लिखने के लिए बोलता है, ताकि आपकी जो राइटिंग वाली स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से आपकी राइटिंग सुधर सके। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या करते हैं, जैसे आप मोबाइल से पढ़ेंगे तो आप जो सुन रहे हैं उसको, जैसे ये मेरा हाथ है, हाँ, और आपको इसको हवा में चलाना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका जो माइंड है वो हाथ पर बैठेगा, जिससे आप जैसा लिखने की कोशिश करोगे तो आपको वैसा ही लिखकर दिखाई देगा। और आपको कुछ राइटिंग के बारे में समझना है। वो कुछ बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक के बारे में आपको चौथे नंबर पे बताते हैं। तो ये है 4 वाला स्टाइल राइटिंग। क्या होते हैं जो कि काफी ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करते हैं। वो शायद मैंने भी इसको कोशिश किया था, लेकिन ये सरासर गलत है। आपको भी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो अब W ऐसा बनता है, जैसे नॉर्मल W जो है ऐसा बनता है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं उसको डिजाइन से बना देते हैं, ऐसा कुछ बना देते हैं, जिससे क्या होता है टीचर को भी प्रॉब्लम होती है कॉपी चेक करने में। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ऑफ लिखना होता है, जो एफ और ओ एफ लिखना होता है, तो उसको बच्चे कुछ इस तरीके से लिख कर आते हैं। अब ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि जब भी एक टीचर आपकी कॉपी को चेक करता है तो उसको देखना चाहिए कि आपने किस तरीके से लिखा है। अब आपकी राइटिंग को थोड़ी समझेगा जाकर वो कि आप क्या लिख कर आ रहे हैं, जिससे क्या होता है ऐसे में बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा करते हैं, जिनसे टीचरों को समझने में प्रॉब्लम होती है और उसी से आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं। अब समझेंगे 5 नंबर की स्ट्रेटेजी, ये लास्ट स्ट्रेटेजी है। इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और इसको अटेम्प्ट करके आना भी बहुत जरूरी है। लाइन बाय लाइन आंसर स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को 1 2 3 4 जैसे कुछ अटेम्प्ट कर आते हैं, तो उससे क्या होता है, जो टीचर है वो आपकी कॉपी को डायरेक्ट ही चेक करना चालू कर देता है, जिससे क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पहले पैराग्राफ लिखना होगा और क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप उल्टी सीधे लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 1 और आपने कर दिया 6, फिर कर दिया इसमें 6 और फिर कर दिया आपने 2, इस तरीके से क्या होता है, जो टीचर होता है वो आपकी कॉपी चेक करने में काफी ज्यादा टाइम लेगा। और ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, जितना कम समय अगर आपकी कॉपी चेक होने में टीचर अगर लगाएगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। ये बात का आपका जरूर से ध्यान देना है, आपको ध्यान में रखना है और आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले क्वेश्चन 1 कर दिया, 6 कर दिया, 2 कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, और ये जरूरी है कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है पहले, जो आप पर जो बनता है, और बाद में आप उसको लाइन से लिख सकते हैं।